हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे OWS और OWS के लिए ये पार्ट नंबर 34 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट्स को करने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ये बाकी के OWS बच गए हैं, जो कि हैं एग्ज़ाम वाइज OWS आस्क्ड इन रीसेंट एक्सेसी एग्ज़ाम्स, इनको आप जो है खुद पढ़ के देख सकते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसे पहले हम 200 पढ़ चुके हैं, लगभग रिपीटेड थे। ठीक है, और जो ये आगे पढ़ रहे हैं ये तो रिपीटेड हैं ही, इनमें आगे भी रिपीटेशन 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 चलता रहेगा। ठीक है, तो आप ये 5 से 10 पेजेस के आसपास हैं, ये सब जो है आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप जो है हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये बताया हुआ है कि ये जो है पहले पूछा जा चुका है SSC IMDS से 2022 में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट OWS 1 और 2 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट्स को शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे, अ पर्सन हु बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। भाई साहब, फॉरेन कंट्री, नेटिव एक देश का जो मूल निवासी होता है वो जो है एक नेटिव होता है। रेजिडेंट वो भी इसी प्रकार के होते हैं। इनहेबिटेंट जो वहीं पे रहते हैं वही होते हैं। तो कुल मिला के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन एलियन यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वो एक फॉरेन कंट्री से है या दूसरे देश से है। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनवॉइटेबल। इंडेलिबल क्या होता है? इंडेलिबल क्या होता, सबसे पहले तो तीनों के तीनों हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ठीक है, BLE एंडिंग वर्ड है। ठीक है, तो इंडेलिबल क्या का मतलब क्या होता है? जो चीज़ बिल्कुल पक्की है, जो चीज़ बिल्कुल स्थायी है, जो चीज़ बिल्कुल स्टैटिक है एकदम से, उसको इंडेलिबल बोलते हैं। इनफॉलिबल क्या होता है? इनफॉलिबल का मतलब होता है जो चीज़ कभी भी अचूक नहीं होती, बिल्कुल सटीक है। ठीक है, या कभी भी गलती ना हो, वो जो है फॉलिबल होती है। इनविंसिबल क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जो कभी भी पराजित नहीं हुआ है, वो इनविंसिबल होता है। तो यहाँ पे दूसरे का हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर C होगा, जो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनवॉइटेबल होता है। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, बैंड एक अलग चीज़ होती है, होस्ट होस्ट करने वाला होता है, ट्रूप सेना होती है। ठीक है, ट्रूप सेना होती है। एक और ट्रूप होता है, TROUPE है शायद, इसका और बताना मुझे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद वन हु डज नॉट टायर ईजीली, जो आसानी से क्या नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, आसानी से थकता नहीं है। इनडिफैटिगेबल, वो क्या होता है? इनडिफैटिगेबल, वो कभी भी नहीं थकता है। इनवाइटेबल के बारे में आप जान चुके हैं, इंडेलिबल के बारे में आप जान चुके हैं, इनफॉलिबल के बारे में भी आप जान चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। जो आसानी से समझ में ना आए उसको क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनऑडिबल, जो चीज़, जो आवाज़, ऐसी ध्वनि जो समझने योग्य ना हो, या ऐसी ध्वनि जो हमारे कान तक भी ना पहुँचे। उसके बाद है इनकॉम्पिटिटिबल। इनकॉम्पिटिटिबल का मतलब क्या होता है? जो कॉम्पिटेबल ना हो, मतलब क्या है कि जो मेल ना खाती हो, यानी कि क्या होगा, वो बेमेल वो चीज़ होगी। अनमैचेबल, अनमैचेबल भी जो है आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेबल है। इनवाइटेबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ए टाइप ऑफ डूम शेप्ड, मैंने आपको बताया था ना, डूम शेप्ड, कुछ इस तरीके की डूम शेप्ड, इसको डूम शेप्ड बोलते हैं। ए डूम शेप्ड शेल्टर, पेन नहीं हुआ था क्या? ए डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ स्नो, सॉलिड स्नो, उसको बोलते हैं इग्लू। ये जो है कैसे घर होते हैं? डूम शेप के घर होते हैं, और इनको इग्लू बोलते हैं, और बर्फ़ के घर होते हैं। ये कैलेट या चैलेट जो है, ये क्या होता है? ये लकड़ी का घर होता है। ठीक है, लकड़ी का घर। दूसरी बात, हट आप जानते हैं। विगवाम,
विगवॉर्म क्या होता है? विगवॉर्म जो है अमेरिका में यानी कि यूएसए के अंदर जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी, उनकी झोपड़ियों को क्या बोलते हैं? विगवॉर्म जो है उनकी झोपड़ियों को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको बाय फोर्स यानी कि ज़बरदस्ती जिस चीज़ को नहीं लिया जा सकता उसको बोलते हैं इनप्रेजिनेबल। इनप्रेजिनेबल जिसको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं हथियाया जा सकता, लिया जा सकता। इनएप्रीहेंसिबल, ये जो है आपको पता है इनएप्रीहेंसिबल जो है किसको बोलते हैं, ठीक है। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल जिस चीज़ तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सके। इनम्यूटेबल, इनम्यूटेबल के बारे में डिस्कशन बनता है। इनम्यूटेबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय जिसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, जिस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। तो वो चीज़ कौन सी होती है जिसको बाय फोर्स जो है नहीं लिया जा सकता? तो इनप्रेजिनेबल जो है वो चीज़ होती है। उसके बाद अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस होता है मैंसन, एक होता है मैसन। ये क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ये एक नाउन वर्ड होता है और ये होता क्या है? शैक, शैक क्या होता है? शैक जो है हम किसको कहते हैं? शैक एक तरीके से हमारा जो है कुटिया या फिर कुटी को कहते हैं। फोर्ट किला होता है। कैबिन भी उसी तरीके का एक छोटा सा नए टाइप से, जैसे ये किस तरीके से बताऊं मैं आपको, वो नहीं लगा के एल्यूमिनियम के दीवारें बना के जो है अलग से कैबिन वगैरह बना दिया, उसको कैबिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेंशन क्या होता है? इम्प्रेसिव बड़े से हाउस को हम मेंशन कहते हैं। ए रैबिट्स ड्वेलिंग उसको बोलते हैं भाई साहब ब्यूरो, ठीक है, जहाँ पे छोटे जो है एनिमल्स या फिर रैबिट्स वगैरह क्या करते हैं? रहते हैं, उनका निवास स्थान होता है। डेन किसका निवास स्थान होता है? आपको पता है। लेयर बिल होता है। स्टे पिग का निवास स्थान होता है स्टे, ठीक है, जहाँ पे सुअर जो है क्या करता है? रहता है ना, सुअर खाना जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद है साउंड, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनऑडिबल जिस साउंड को क्या नहीं कहा जा सके, सुना भी मुश्किल से जा सके। इलिजिबल जिस चीज़ को समझना मुश्किल हो वो इलिजिबल होती है। यहाँ पे आपके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके लिए की है, यहाँ पे आप आसानी से इनको देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। दूसरे टेस्ट में क्या है? अ पर्सन, एनिमल, प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, उसको बोलते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, ठीक है। विच का मतलब जादूगर होता है। क्रिएचर का मतलब कोई भी प्राणी होता है। और विजार्ड का मतलब भी एक तरीके से समझदार, जादूगर, इस तरीके से कुछ होता है। एक होता है लिजार्ड, है ना, इसी तरीके का है ना, लिजार्ड होता है एक वर्ड, LIZARD, लिजार्ड। ये क्या होता है? ये नाउन वर्ड होता है और कोई क्रिएचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अ स्टूडेंट हु आइडियली विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको ट्रूएंट बोलते हैं। उसको है ना क्या बोलते हैं? ट्रूएंट बोलते हैं। उसको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं? भगोड़ा बोलते हैं। एक तरीके से वो क्या कर चुका है या चुकी है? वो स्कूल से बिना किसी एक्सक्यूज़ के या बेवकूफ़ी भरेपन में जो है क्या कर चुका है या चुकी है? छुट्टी लगा चुका है। विग्रेंट, विग्रेंट जो है पर्यटक या फिर आवारा व्यक्ति को कहते हैं। माइग्रेंट आपको पता है। आइटरनेंट, आइटरनेंट का मतलब क्या होता है? आइटरनेंट का मतलब होता है भ्रमणकारी, भ्रमणकारी जो लगातार चलता रहता है बिना किसी मतलब हाँ किसी उद्देश्य के हो सकता है, चलता रहता है, बट वो आइटरनेंट जो है होता है भ्रमणकारी। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना किसी एक्सक्यूज़ के छुट्टी लगाता है स्कूल से, तो ट्रूएंट होता है। ए पर्सन, ऊपर कर लेते हैं इसको, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, उसको क्या कहते हैं? जो ओरिजिनली उसके प्लेस से बिलोंग करता है। अभी पढ़ा है हमने, निवास स्थान, मूल स्थान, उसका नेटिव प्लेस से वो क्या करता है? बिलोंग करता है। ऑक्यूपेंट क्या होता है? ऑक्यूपेंट का मतलब होता है या तो आप सवारी कह सकते हो, ठीक है,
मान लो मैंने क्या किया, आपके पास ऑटो है या आपके पास गाड़ी है, तो मैंने आपको ऑक्यूपाई कर लिया कि मुझे वहां तक छोड़ के आओ, तो ऑक्यूपेंट वो वाली सवारी, ठीक है। एलियन आप जानते हैं, रेजिडेंट आपको पता है, निवास स्थान होता है रेजिडेंट। अ पर्सन विदाउट सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग, उस प्रकार के जो है पर्सन को हम क्या कहते हैं, विग्रेंट पर्सन कहते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो, आवारा कह सकते हो, ठीक है। या भ्रमणकारी भी आप उसको बोल सकते हो। भ्रमणकारी किस तरीके का, भाई साहब उसके दो दो नीड्स हैं उसकी, एक तो फूड, नहीं सॉरी, एक तो होम या शेल्टर बोल लो उसको, ठीक है, और दूसरी उसकी नीड क्या है, दूसरी उसकी नीड क्या है, दूसरी उसकी नीड है भाई साहब जॉब। दूसरी उसकी नीड क्या है, जॉब। एक तो शेल्टर और दूसरी उसकी नीड क्या है, जॉब। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो है क्या वो क्या कहाँ पे गया हमारा, विग्रेंट टाइप का पर्सन जो है उसको हम कहेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, बराबर बिल्कुल। इक्विनॉक्स जहाँ पे दिन और रात जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स। इसको हिंदी में विषुव बोलते हैं, विषुव, जहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्वी इक्वी इक्विलेंट, इक्विलेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बराबर, ठीक है। और इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है समबाहु, समबाहु जो चीज़ बिल्कुल बराबर है। या फिर आप इसको बोल सकते हो जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता, मैथ वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, बाकी सभी समझ गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इक्विलिब्रियम जो है क्या होता है, जहाँ पे परफेक्ट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कहाँ पे है, ये रहा कार्टोग्राफर, ठीक है। कैलीग्राफर किसको बोलते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये कैलीग्राफर। लेक्सिकोग्राफर किसको बोलते हैं, जिसकी जो लेक्सिकोग्राफर जिसकी जो राइटिंग होती है ना वो बहुत सुंदर होती है ना। और कोरियोग्राफर आप जानते ही हैं, है ना, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है ना, निर्देशक, निर्देशक होता है क्या, ये बता देना मुझे क्या होता है कमेंट बॉक्स में। एनक्लोजर, एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स इन, एक ऐसी जगह जिस पे जो बर्ड्स हैं वो जो है एक तरीके से रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अवियरी बोलते हैं भाई उसको। अपियरी क्या होता है, अपियरी होता है छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। स्टेबल क्या होता है ना, स्टेबल मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या होता है, क्योंकि स्टेबल के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। सेंचुरी, सेंचुरी होता है प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया जो स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं, जो मतलब वर्ल्ड एनिमल्स होते हैं, है ना, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो तैयार किया जाता है उसको सेंचुरी बोलते हैं ना। एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स इन उसको बोलते हैं अवियरी, है ना। तो स्टेबल मैंने आपसे पूछा है, आप बताओ क्या होता है। एन इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डिसीज्ड, उसको क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं। स्लैब किसको बोलते हैं, स्लैब होती है कोई भी तखत, तखत कह सकते हो, पट्टी कह सकते हो, कोई भी, है ना, उसको स्लैब बोलते हैं। बेसिलिका, बेसिलिका क्या होता है, एक ये कह सकते हो बहुत सुंदर सा भवन, ठीक है, जहाँ पे सभाएं की जा सकती हैं, जहाँ पे सभाएं की जा सकती हैं, बैठक बुलाई जा सकती हैं, जहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग एक साथ जहाँ पे बैठ सकते हैं, उसको बेसिलिका। पिलर, पिलर का मतलब आप जानते हैं, स्तंभ जिसको हम कहते हैं स्तंभ, है ना। खंबा जिसको हम कहते हैं खंबा, है ना। तो ये सब जो है हमारे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंस्क्रिप्शन जो टॉम्बस्टोन के ऊपर लिखी हुई होती है किसी की मेमोरी के रूप में, उसको एपिटैफ बोलते हैं। एक होता है एपिटोम, है ना, वो क्या होता है, वो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होता है, ठीक है। अब देखो, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, भाई ये क्या होता है, भाई वो होता है फैटलिस्ट, ठीक है। वो क्या होता है, वो फैटलिस्ट होता है, जो ऐसा विश्वास करता है कि लोग जो है चेंज ही नहीं कर सकते
अपने इवेंट्स या अपनी चीज़ों को जो होना है वो तो होके ही रहेगा, तो मैं कुछ क्यों करूं, तो वो होता है फैटलिस्ट, वो होता है भाग्यवादी, वो जो है क्या करता है, भाग्य में विश्वास रखता है। सीर क्या होता है, सीर का मतलब आप ऋषि कह सकते हो, साधु सन्यासी ये सब कह सकते हो, प्रोफेट मतलब पैगंबर कह सकते हो, फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब कट्टर होता है, जो किसी एक ही बिलीफ या एक ही बिलीफ में जो विश्वास रखता है उसको आप जो है क्या कह सकते हो, फेनेटिक जो है एक तरीके से कह सकते हो, है ना। और क्या रह गया, ज़ीर हो गया, फेनेटिक हो गया, प्रोफेट हो गया, फेटलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर सही क्या होगा, वो फेटलिस्ट जो है यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट होगा आज का हमारा, ये यहाँ पे इसके लिए की है, ठीक है। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, वो कॉन्टम्प्रेरीज होते हैं, समकालीन। क्या होते हैं वो पर्सन, समकालीन, एक ही समय पे। कॉस्मोपॉलिटन जो बहुत ज़्यादा मतलब किस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ ये सब कह सकते हो। कॉम्पैट्रियोट्स, कॉम्पैट्रियोट्स का मतलब होता है एक ही देश के निवासी, ठीक है। और कलीग्स आपको पता है सहकर्मी, कलीग्स क्या होते हैं, सहकर्मी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना उसमें हम हमारा थर्ड और फोर्थ जो हमारा टेस्ट होगा उनको करेंगे। और जो हमने आपको पीछे जो ये बताए हैं ये सब जो है पेपर में, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो पूछे गए हैं ये इन्हीं में से हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है, हम इनका एक पार्ट बना के डाल देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप सपोर्ट करते रहें स्किल IQ को, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर कितना होगा, 34 होगा, जिसमें हम टेस्ट 2 और नहीं सॉरी 3 और 4 को करेंगे। टोटल हमारे कितने टेस्ट हैं, 30 टेस्ट हैं, 15 वीडियोज़ में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे, और प्रत्येक वीडियो में 100 ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे, 50 नहीं करेंगे, क्योंकि लंबी जो है समय तक ये बुक फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।